वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। चलो दोस्तों देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र हो गया दोस्तों, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये करता है रासायनिक समन्वय का कार्य, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये रासायनिक समन्वय का कार्य करता है। रासायनिक समन्वय का कार्य करता है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों ग्लैंड क्या होती है, जिसे ग्रंथि कहा जाता है। पहले इसी में देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का दोस्तों अध्ययन किस में किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है। आपको बताना है एंडोक्राइनोलॉजी में। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आपको इंग्लिश ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बार जब इसका अध्ययन को पूछा जाता है उसका इंग्लिश का ही नाम दिया जाता है, हिंदी में बहुत कम दिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है यह एंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को या अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। चलो इसके बाद देखते हैं ग्लैंड क्या होती है। इसे हम ग्रंथि कहते हैं, हिंदी में इसे ग्रंथि कहा जाता है। अब देखते हैं ग्लैंड किसकी बनी होती है। ग्लैंड दोस्तों हम कह सकते हैं स्पेशल सेल की बनी होती हैं या टिश्यू की बनी हो सकती हैं। टिश्यू दोस्तों किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। इसे हिंदी में टिश्यू को ऊतक कहा जाता है। ऊतक इसे कहा जाता है टिश्यू को। ये दोस्तों सेलों के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। स्पेशल सेल को दोस्तों क्या कहेंगे? विशेष कोशिका। विशेष कोशिका से मिलकर बना होता है। अब उसके बाद देखते हैं ग्लैंड का क्या कार्य। ग्लैंड के द्वारा दोस्तों क्या श्रवण किया जाता है, क्या सिक्रेशन किया जाता है। इससे दोस्तों हार्मोन रिलीज किया जाता है। हार्मोन हो गया। उसके बाद इससे प्रोटीन का भी श्रवण होता है, एंजाइम का भी होता है। एंजाइम का भी श्रवण इससे होता है, सिक्रेशन होता है। उसके बाद इससे स्टेरॉइड का भी सिक्रेशन होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्लैंड के द्वारा निम्न में कौन सा श्रवण किया जाता है। आपको बताना हार्मोन का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, एंजाइम का भी हो सकता है, स्टेरॉइड का हो सकता है। ये दोस्तों अलग चीज़ है कि किसके द्वारा प्रोटीन का होगा, किसके द्वारा एंजाइम का, लेकिन जब ग्लैंड का नाम आएगा तो आपको चारों का नाम बता देना है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लैंड दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं मानव शरीर में। अब देखते हैं सबसे पहले प्रकार के ग्रंथ दोस्तों उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन। अब दोस्तों एक्सोक्राइन मीन समझ जाना बाहर की, उसके बाद ग्रंथ, तो ग्रंथ की बात हम कर ही रहे हैं। तीसरे नंबर पर मिक्स ग्लैंड हो गया, जिसे हिंदी में मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। मिक्स ग्रंथ में दोस्तों किसका कैरेक्टर या गुण आचरण पाया जाता है? इन दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। इंडोक्राइन का अंतःस्रावी का और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का गुण जिसमें पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहा जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में। इंडोक्राइन दोस्तों किसे कहा जाता है? इसमें दोस्तों इंडोक्राइन का कैरेक्टर या आचरण देख लेते हैं। इसे नलिका विहीन या डक्टलेस होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन होती हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे इनके द्वारा क्या रिलीज किया जाता है या सिक्रेशन किया जाता है, आपको बताना है इनके द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। दूसरे नंबर पर इंडोक्राइन के द्वारा दोस्तों हार्मोन का स्रवण किया जाता है। हार्मोन का स्रवण किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों हार्मोन का स्रवण किया जाता है। उसके बाद देखेंगे जब दोस्तों ये नलिका विहीन है, ये किसके माध्यम से अपना हार्मोन का स्रवण करेंगे? किसमें? आपको बताना है ये अपना दोस्तों हार्मोन सीधे तौर पर रक्त में स्रवण करती हैं। ये हार्मोन को रक्त में स्रवण करती हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं इसी में मिक्स, या जिसे ये मिक्स हो गया दोस्तों मिक्स ग्लैंड। उसके बाद एक्सोक्राइन को देख लेते हैं। इसी में इसके विपरीत होता है, यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे। ये नलिका, इनमें नलिका पाया जाता है, इनमें नलिका पाया जाता है या डक्ट होती हैं। ये दोस्तों अपना ये टारगेट सेल तक नलिका के द्वारा एंजाइम या प्रोटीन का स्रवण करती हैं, भेजती हैं द्वारा एंजाइम या स्टेरॉयड को भेजती हैं। अब उसके बाद देखते हैं जिसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या होगा? इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों का। इसमें ये डक्टलेस होती भी हैं, उसके बाद डक्ट इसमें पाया भी जाता है। इसमें ये नलिकाहीन होती हैं और इसमें नलिका दोनों पाया जाता है। ये दोस्तों ये डायरेक्ट ब्लड में अपना हार्मोन को रिलीज करती हैं। उसके बाद ये अपने नलिका के माध्यम से जहाँ तक इनको टारगेट सेल तक पहुँचाना है अपने दोस्तों एंजाइम या स्टेरॉयड को, वो इन्हीं नलिका के माध्यम से पहुँचाते भी हैं। देख लेते हैं इसका। इनमें नलिका पाया जाता है, इनमें नलिका पाया जाता है, इनमें नलिका नहीं भी पाया जाता है।
इनमें नलिका नहीं भी पाया जाता है। अब दोस्तों चलो देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या क्या है। एंडोक्राइन का नाम पहले सबसे पहले देखते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। उसके बाद दूसरा है दोस्तों पीनियल ग्लैंड। तीसरे नंबर पर है दोस्तों पैराथायराइड। चौथे नंबर पर है दोस्तों थायराइड। पांचवें नंबर पर है दोस्तों एड्रीनल। छठे नंबर पर है पिट्यूटरी। सातवें नंबर पर है दोस्तों ओवरी। उसके बाद टेस्टिस है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से एंडोक्राइन ग्लैंड का अंतःस्रावी ग्रंथियों का रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर पर है हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पर है पीनियल ग्लैंड, तीसरे नंबर पर है पैराथायराइड, चौथे नंबर पर है थायराइड, पांचवें नंबर पर है एड्रीनल ग्लैंड, छठे नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, सातवें नंबर पर है ओवरी ग्लैंड, आठवें नंबर पर है टेस्टिस ग्लैंड। अब उसके बाद देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड दोस्तों इनका नाम देख लेते हैं जल्दी से। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद दूसरा है लीवर। अब उसके बाद देखते हैं मिक्स ग्रंथिया। इनका नाम देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। पैनक्रियाज कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अग्नाशय होता है। इसमें हमको ध्यान देना है दोनों कैरेक्टर पाया जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि का गुण पाया जाता है, अंतःस्रावी का गुण पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये नलिका इसमें डक्ट पाया भी जाता है, नलिका इसमें नहीं पाया भी जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब उसके बाद देखते हैं इसको दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पढ़ने से पहले देख लेते हैं हार्मोन के विषय में, एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। ये दोस्तों हार्मोन किससे बना होता है? प्रोटीन का बना हो सकता है या स्टेरॉइड का बना हो सकता है। बना हो सकता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए इसे, इसमें न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है, इसमें पोषण नहीं पाया जाता है। इसमें पोषण नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन का स्रवण किया जाता है।
देख लेते हैं इसके द्वारा। सबसे पहले दोस्तों ग्रोथ हार्मोन का स्रवण होता है, सिक्रेशन होता है। जिसे हिंदी में दोस्तों कहेंगे वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हो गया दोस्तों। उसके बाद गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रवण करता है। गोनाडोट्रोपिन, इसमें से दोस्तों गोनाडो दोस्तों रिलेटिंग होता है। ये आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इसमें देखते हैं दो प्रकार के निकलते हैं। एक होता है फॉलिकल होता है, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखते हैं फॉलिकल जो होता है दोस्तों ये पुरुषों में होता है। ये दोस्तों होता है ल्यूटिनाइजिंग जो गर्भाशय में जो दोस्तों गर्भाशय वाली माताएं होती है उनमें ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद डोपामाइन हार्मोन का स्रवण होता है इसके द्वारा। तीसरे नंबर पर डोपामाइन हार्मोन का स्रवण होता है। अब देखते हैं डोपामाइन हार्मोन का जो स्रवण होता है ये दोस्तों प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन को रोकता है या इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन से दोस्तों जैसे जानते हैं दोस्तों प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, माताएं होती हैं, उनके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज होता है जिसके द्वारा बच्चों को दोस्तों दूध उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं डोपामाइन की कमी से क्या होता है। जब दोस्तों इसकी कमी हो जाएगी, जैसे इसका स्रवण हमारे शरीर में सिक्रेशन कम हो जाएगा, कमी से पार्किंसन नामक रोग हो जाता है। पार्किंसन नामक डिजीज हो जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी कमी से, डोपामाइन की कमी से दोस्तों पार्किंसन नामक डिजीज या रोग हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पार्किंसन नामक रोग कहाँ होता है। दोस्तों बताना है आपको, ये सिर में ये पार्किंसन नामक रोग होता है जिससे दोस्तों पूरे शरीर पर कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है। अब उसके बाद देख लेते हैं डोपामाइन हार्मोन के बाद दोस्तों थायरोट्रोपिन हार्मोन। चौथे नंबर का दोस्तों हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, स्रवण किया जाता है। थायरोट्रोपिन हार्मोन। इसमें देखते हैं ये थायराइड ग्लैंड को प्लस में दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ग्लैंड को नियंत्रित करता है। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा दोस्तों
जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। दूसरा है गोनाडोट्रोपिन, दोस्तों ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित हार्मोन है। ये दोस्तों एक प्रकार से फॉलिकल हार्मोन को रिलीज करता है इसके माध्यम। और दूसरा दोस्तों टाइप होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब उसके बाद देखते हैं डोपामाइन हार्मोन। ये दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोकता है। दोस्तों इसकी कमी से पार्किंसन नामक डिजीज या रोग हो जाता है। अब उसके बाद चौथे नंबर पर है दोस्तों थायरोट्रोपिन हार्मोन। दोस्तों ये थायराइड ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसी में हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको आंसर होना चाहिए दोस्तों लीवर है या यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है, यकृत है। लेकिन दोस्तों जब अंतःस्रावी पूछा जाए, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका आंसर होना चाहिए थायराइड। अब उसके बाद पूछा जाए आपसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, आपका आंसर होना चाहिए अग्नाशय या पैनक्रियाज। सबसे बड़ी या छोटी मिश्रित ग्रंथि, पैनक्रियाज होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी या छोटी होती है क्योंकि हमारे शरीर में एक ही मिश्रित ग्रंथ पाई जाती है जिसका नाम है इंग्लिश में पैनक्रियाज, हिंदी में जिसे अग्नाशय कहा जाता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।